Assalamualaikum, dear students. Today we are going to learn exercise 5.2. So in order to learn this, we will try to solve the questions of this exercise. So the question number 1 says that state the property that is used in each of the following statements. You have to we have to state the property. That means there may be some types of angles there, or there may be any property related to these statements. Okay, now let's see question number 1. Question number 1, it is if A parallel B. Question number 1, part first. A is parallel to B. A is parallel to B. This line is parallel to this line. What we have to do? Then angle 1 is equal to angle 5. Why is angle 1 A is parallel to B? Angle 1 is equal to angle 5. Why? तो ये कौन से एंगल्स है? एंगल 1 और एंगल 5. शाबाश बेटा, ये कौन से एंगल्स हैं? हमने एंगल्स को डिफाइन भी किया, इन डिटेल हमने एंगल्स को पढ़ा. तो व्हाट डू वी मीन बाय दीज टू एंगल्स? दीज आर. तो यहाँ पे पहले पार्ट को आपको लिखना है सिंपली. अगर ए पैरेलल देन एंगल 1 इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. दीज आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. इनको हम कहते हैं व्हाट? दीज आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो अगर आप दूसरा लेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. ये वाले एंगल 4 इज इक्वल टू, पार्ट सेकंड इज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. क्यों? एंगल 4, इन एंगल्स को क्या कहते हैं? शाबाश. इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तो ये यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, when two lines are parallel then the alternate angles are equal. Or simply we can write when A is parallel to B, angle 4 is equal to angle 6. These are called alternate interior angles. Alternate interior angles. जब दो लाइन्स पैरेलल होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल. नाउ पार्ट थर्ड सेज दैट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180. एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि ये दो एंगल्स they will be, ठीक, these are supplementary. If this line is parallel to this, these are supplementary, but they do not form a linear pair. So angle 4 and angle 5, part third. See, A is parallel to B, then angle 4 plus angle 5 is equal to 180. Angle 4 plus angle 5 is equal to 180. Then A parallel B. Then A parallel B. So these are when two adjacent angles are supplementary. When two angles are supplementary, then lines are parallel. Parallel means these. This is called the parallel. ये in short form we can write these parallel. तो यहाँ पे जो आप ये दो लाइन्स देख रहे हो ना, वर्टिकल लाइन्स, this is called the parallel. A is parallel to B. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ये वाली फिगर रिलेट है, दिस वन. तो द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें से आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं.
सिंपली जो हमने इस देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे कौन कौन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, शाबाश, कौन कौन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? अभी आपने जो यहाँ पे देखा 1 और 5, इसी तरह यहाँ पे 4 और 8। तो फर्स्ट पार्ट का आप लिख सकते हो पार्ट फर्स्ट, इसी का अगर हम लिखेंगे पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन 2 का, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 4 कॉमा एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। ओके, तो फिर 3 और 7 भी है, एंगल 3 और एंगल 7 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 कॉमा एंगल 6, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, द पेयर ऑफ alternate इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन है यहाँ पे? 3 और 5, 2 और 8। तो पार्ट सेकंड का अगर आप देखोगे एंगल 3 एंगल 5, एंगल 3 कामा एंगल 5, ये एक पेयर बनेगा, एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 कामा एंगल 8, दीज आर आल्सो पेयर ऑफ इंटीरियर angles, alternate interior angles. The pair of interior angles on the same side of the transversal. Part third, pair of interior angles on the same side of a transversal. इंटीरियर एंगल्स ये 4 है, लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। 3 और 8 एक साइड से है, एंगल 3 कामा एंगल 8 एक साइड से है, ये है हमारा ट्रांसवर्सल, और दूसरा पेयर होगा 2 और 5, एंगल 2 कामा एंगल 5। ओके, तो ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। आईवी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसी का पार्ट फोर्थ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 1 और 3, 4 और 2, बोथ इसमें 4 पेयर्स हैं, एंगल 1 एंगल 3 है, एंगल 2 और एंगल 4 है, एंगल 2 एंगल 4 भी है। ओके, देन एंगल 8 एंगल 6 एंगल 5, ठीक, ये दोनों भी है और ये दोनों 4 पेयर है, एक ये एक और ये और ये। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज इट सेज इन द एडजॉइनिंग फिगर? एडजॉइनिंग फिगर ये है हमारे पास, तो फाइंड द अननोन्स, फाइंड द अननोन एंगल्स। हमें ये अननोन एंगल्स यहाँ पे अगर आप देखोगे, ई बी है अननोन, एफ बी, ए बी सी और डी, ये सारे अननोन्स है, ये दोनों पैरेलल है, पी और क्यू पैरेलल है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, सिनिस या हम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम द फिगर वी हैव, देखो फ्रॉम द फिगर वी हैव, फिगर से हम देखेंगे कि क्या है हमारे पास है, इट इज 1 to 5 डिग्री। ओके, वी हैव 1 to 5 प्लस एफ इज इक्वल टू 180। ओके, 1 to 5 प्लस एफ कितना होगा? 180, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये और ये है 125 डिग्री प्लस एफ। ओके, विच इम्प्लाइज, तो ये एफ हमें क्या मिलेगा? एफ मिलेगा हमें 180, इसको हम यहाँ पे लाएंगे माइनस 125, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट? 180 को हम करेंगे 25 माइनस, तो इट विल बी 155। तो ये जो हमारा एफ है, एफ इज इक्वल टू 155। ठीक, तो जब एफ निकला 155, तो ई एफ के बराबर है। ठीक, also E is equal to F is equal to 155 डिग्री। क्यों? इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो ये 3 एंगल्स हमारे पास अब नोन है। ठीक है, तो अब हम इनको फाइंड करने की कोशिश, देखो
ई भी हमारे पास क्या है 155 डिग्री। ओके, नाउ देखो ए और ई, नाउ ये जो ए है, ए और ई, ए और ई, क्योंकि P इज पैरेलल टू क्यू, ए बराबर है ई के, ए इज इक्वल टू ई, लेकिन ई किसके बराबर है 155 डिग्री। ओके, 155 डिग्री, क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आपने डेफिनेशंस में इनको अच्छे से रिमाइंड किया होगा, रिमेंबर किया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका, तो इट इज इजी टू यू, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आप अच्छे से इनकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे। तो ई और ए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब हमारे पास डी, देखो डी, डी और दिस, ये 125, अगेन अगेन डी इज इक्वल टू 125। क्यों? ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बिकॉज दीज आर आल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो डी हमारे पास 125 है, ये है 125, ए निकला 155। तो दिस गिव्स अब ए जब 155 है, सी कितना होगा? सी इज इक्वल टू 155। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो डी 125, बी कितना होगा? बी इज इक्वल टू 125, ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके बेटा, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, ये हमारा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एल इज पैरेलल टू एम। यहाँ पे एल इज पैरेलल टू एम, ये जो एल है इट इज पैरेलल टू एम, हमें एक्स को फाइंड करना है। ओके बेटा, सी अगर आप देखोगे फ्रॉम द फिगर वी हैव, ये है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फिगर वी हैव, व्हाट वी हैव, फिगर से हमें क्या दिखता है? देखो बेटा, ये है 1, अगर हम इसको एंगल 1 लेंगे यहाँ पे, ओके, इसको रखेंगे हम एंगल 1, तो फ्रॉम द फिगर वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू, तो इट इज 110 डिग्री, बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब देखो, ये एक लाइन पे ये स्टैंडिंग लाइन है ना, ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल एक्स कितना होगा? विच इम्प्लाइज एंगल 1, एंगल 1 कितना है? 110, तो एंगल 1 इज, ये हमारे पास निकला 110, ठीक, विच इम्प्लाइज 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो पेयर ऑफ एंगल्स होता है इन विच द टू एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स विल बी 180। एडजेसेंट मीन्स जब उनके बीच में कॉमन वर्टेक्स होगी, ओके, कॉमन वर्टेक्स होगी, या किसी भी लाइन पे एक स्टैंडिंग लाइन होगी, तो वहां पे जो एंगल्स बनते हैं दे मेक 180, ये दोनों भी 180, ये दोनों भी, ये दोनों भी और ये दोनों भी, ठीक। तो विच इम्प्लाइज एक्स विल बी 180 माइनस 110, व्हाट इज दैट? इट इज 70, तो x मिलेगा आपको कितना? x विल बी 70। गॉट इट? अब इसी का पार्ट 2 है, इसी क्वेश्चन का क्या है? पार्ट 2 है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमें ये x ढूंढना है, ओके। तो x इज सिंपली, अगर ये दोनों पैरेलल है, ओके, वी कैन सिंपली, वी हैव l इज पैरेलल टू m, सिंस l इज पैरेलल टू m, ये है पैरेलल, ओके, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 100। तो सीधे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसका रीजन है
because these are corresponding angles. देखो बेटा, एक बात है कि जब भी आप कोई भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन करोगे, ज्योमेट्री में कुछ भी आप प्रूव करोगे, चाहे ये प्रूव करोगे, तो ये जो रीजन है, विदाउट रीजन आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, या आप अगर एग्जाम में करोगे तो यू कैन नॉट राइट दिस विदाउट द रीजन, तो इसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. यू हैव टू राइट, अगर एंगल 1 1 1 0 है, वाई, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट इज वाई. ये जो डेफिनेशन हमने पढ़े पिछले वाले लेक्चर में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देम डीपली. ओके, यू हैव टू क्लियर द कंसेप्ट. So in the next lecture, inshallah, we will try to solve question number 5 and question number 6, and I think that will end our chapter, or not. Yes, that will end our chapter, lines and angles. So till then, have a good time. Thank you.